Second is our collectivized state. So collectivized state kya hai? They undertake the control of economic life by bringing common ownership of all the economic resources under their own control for the welfare of all. कलेक्टिवाइज स्टेट क्या है? कलेक्टिवाइज स्टेट मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए किसी स्टेट के पास कुछ नेचुरल रिसोर्स आता है, ठीक है, से फॉर द एग्जांपल ऑयल बहुत है, ठीक है, या मिनरल्स है, स्टील मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, तो वो कलेक्टिवाइज जो मीन्स जो उसकी जो ओनरशिप है वो पूरी तरीके से स्टेट के पास आ जाए, ताकि उन रिसोर्सेज के बदले स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसे की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और वो उस पैसे को स्टेट के लोगों की वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल कर सके, अच्छे इस्तेमाल के लिए लगा सके. जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, तो एग्रीकल्चर से हम पे पैसा आता है, स्टेट के पास पैसा इकट्ठा हुआ, तो वो उस पैसे से सरकारी स्कूल खुलवा दे, सरकारी चिकित्सालय खुलवा दे, ताकि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में इलाज मिल सके, उनके बच्चे पढ़ सकें. So that's how this money can be used for the welfare of the state people. The state make laws to control the private property of their citizen. जो स्टेट है वो ऐसे अधिकार निकाले, ऐसे कानून निकाले ताकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की, वहाँ के रहने वाले लोगों की, वो प्रोटेक्टेड रहे, उस पर कोई भी आके कब्जा ना करे, कोई भी आके उस पर अपना हक ना जताए. People's Republic of China follows such a policy. The state takes care of economic need of its citizens, that is provide food, shelter, employment, and the citizen must not act against the government policies. सेकेंड फ्रेमवर्क है जो चाइना ने अपना रखा है. उन्होंने क्या अपना रखा है? चाइना ने बोला है कि वो अपने लोगों की जो इकोनॉमिक नीड है, एक सिटीज़न की जो बेसिक इकोनॉमिक नीड है, जैसे फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट्स, इन सब चीज़ों का स्टेट ध्यान रखेगी, ताकि कोई भी उनका सिटीज़न भूखा ना मरे. तो बदले में स्टेट क्या चाहती है उनसे? वो ये चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए फॉर देयर वेलफेयर, उसको लोग अच्छे से फॉलो करें, उसके अपोज में ना जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ उनके लिए अच्छा करना चाह रही है तो वो उनका सपोर्ट भी चाहेगी लोगों का. तो सिमिलरली वो ये इस तरह की पॉलिसी को आगे प्रमोट करना चाह रहे हैं कि जो कलेक्टिवाइज स्टेट है वो एक ऐसी स्टेट हो जिसका जो सारा ओनरशिप है वो स्टेट के पास हो. मीन्स अगर कोई सिटीज़न भी है, उसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या उसके पास कोई रिसोर्स है, तो उसकी भी जो ओनरशिप है वो स्टेट के पास है, और उस रिसोर्स को बेचने के बाद उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को जो स्टेट है वो उन्हीं के वेलफेयर के लिए आगे प्रमोट करे, लगाए पैसे को. We have totalitarian states. Philosophers like Hegel and dictators such as Hitler and Mussolini held that the state must have absolute power and individuals have no right against the state. ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी सोच है टोटलिटेरियन स्टेट की जिसमें डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है. तो फिलोसफर जैसे हेजल हो गए या डिक्टेटर हो गए, हिटलर हो गया, मुसलिनी हो गया, ये एक ऐसे फेमस डिक्टेटर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट और अपने रिजिड अथॉरिटेरियन बिहेवियर से जाने जाते थे. तो उनकी नज़रों में स्टेट के पास सारी पावर्स होनी चाहिए, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, और कोई भी लोग बस इवन ये भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने स्टेट के अगेंस्ट जाए. तो जो भी पावर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है, वो सुप्रीम अथॉरिटी स्टेट है, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द स्टेट कैन नॉट डू नो रॉन्ग्स. उनके हिसाब से ये था कि स्टेट अपने लोगों के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो राजा हैं, वो वहाँ के डिक्टेटर हैं, तो उनके अंदर मैं की जो भावना होती है, डिक्टेटरशिप जो होती है वो इतनी ज़्यादा है, दे वर फीलिंग सो मच अथॉरिटेटिव दैट दे सेड दैट स्टेट कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग फॉर देयर ओन सिटीजन, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ लिबर्टी. सो दे सेड कि लोगों को उनके अगेंस्ट जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. The whole life of an individual is within the jurisdiction of the state. So whosoever citizen will be living there, everybody will be juridized under the state only. Means
اسٹیٹ کے پاس ہی سارے ادھیکار ہے سارے قانون بنانے کا، لوگوں کو رکھنے کا، لوگوں کی چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کا. لوگوں کو کوئی ادھیکار نہیں ہے اپنے کسی بھی طرح کے فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کرنے کا. سو دیٹ از دا اسٹیٹ آف ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ.